हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो भाई। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाउन इन अपोजिशन के पार्ट में, क्योंकि हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं जो है केस। और केस में हम लोगों ने सब्जेक्टिव केस, उसी को हमने कहा था नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, इन सारी बातों को यानी कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन इन अपोजिशन। देखिए, ये जो नाउन इन अपोजिशन का पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बार पूछा गया है आपके डिफेंस के एग्जाम में और आपके एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्जाम में, या फिर कोई भी आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं तो इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि नाउन इन अपोजिशन होता क्या है, बात को समझिएगा दोस्तों, इसका मतलब होता क्या है भाई। ठीक है, तो नाउन इन अपोजिशन का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको दो सब्जेक्ट के बारे में जिक्र किया जाएगा, यानी कि एक सब्जेक्ट तो होगा लेकिन दूसरा जो बताया जाएगा वो सब्जेक्ट की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा, है कि नहीं। यानी कि होगा वो सब्जेक्ट के जैसा ही लेकिन वो सब्जेक्ट की उपलब्धियां होंगी, उसी को हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। जैसे कि भाई हम कह दें महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन वॉज अ ग्रेट लीडर। जैसे मैंने कह दिया दोस्तों, महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन वॉज अ ग्रेट लीडर। अब हमारी बात को ध्यान से समझिएगा, शायद इससे आपको बातें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों मैंने कहा महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन, यानी महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है। महात्मा गांधी जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, हमारे देश के सॉरी राष्ट्रपिता हैं, वॉज ए ग्रेट लीडर, एक ही महान नेता थे, एक महान नेता थे, है कि नहीं। तो जरा बताइए, ये जो द फादर ऑफ आवर नेशन, ये जो इंफॉर्मेशन दी गई किसके बारे में दी गई है, महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ही क्या थे, महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ आवर नेशन, है कि नहीं। तो हम एक तरफ नाउन को बताते हैं यानी सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं, दूसरी तरफ उस सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये उसकी कोई उपलब्धि होती है, उसी के बारे में हम ये जिक्र करते हैं, वही क्या कहलाता है आपका नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जरा बात को समझिएगा। अगर हम आपसे अब जिक्र करना चाहें तो यहाँ पर जरा बताइए। अब ये तो सेंटेंस आपको समझ में आ गया, एक सेंटेंस में और आप लिखूंगा। अब आपको पकड़ना होगा गलती कहाँ किस तरीके से पूछी जाती है। देखिए, जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं भाई, सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। मैंने क्या कहा भाई, सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया वर द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर इस तरीके से ये भी ठीक है। चलिए अब जरा बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है। चीज़ों को ध्यान समझिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए भाई, मुझे पता है कुछ चीज़ें आपके थोड़ा सा लेवल से ऊपर हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों हमको तो इतना पता ही होना चाहिए कि जो हमारा एक सेंटेंस का निर्माण होता है, जो हमारा एक सेंटेंस बनता है, उस सेंटेंस में हमको एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। इस तरीके से हमारे एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा जब कभी भी किसी भी सेंटेंस को सॉल्व करिएगा, किसी भी वाक्य को सॉल्व करते समय पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट दिखे तो सब्जेक्ट के बाद उसका वर्ब का आने, यानी सब्जेक्ट अगर आ गया है यानी कर्ता आ गया है
तो कर्ता आने के बाद कोई न कोई कार्य जरूर हुआ होगा, और कार्य हुआ होगा तो उसका एक्शन होगा, और एक्शन होगा तो कोई न कोई क्रिया यानी कि वो आई हुई होगी। यही आपको पहचानना है। तो सर आइए यहाँ नजर डालिए, मैंने कहा सरदार पटेल। आप एक बार आप लोगों जरा कमेंट करके बता दीजिए कि गलती है या नहीं। आप यस या नो टाइप करके बताइए दोस्तों, यस या नो। अगर गलती है तो हाँ, गलती नहीं है तो नो। आप टाइप करके दीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है भाई, चलिए वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं, गलत होता है होने दीजिए, हम लोग यहाँ सीखने के लिए हैं, है कि नहीं। तो बिल्कुल जो गलत होता है गलत होने दीजिए। लेकिन वे बच्चे जो कमेंट नहीं किए, अरे भाई आप लोग ज़रा शेयर कर दीजिए। बच्चों की संख्या बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई है, और कई सारे बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं, है कि नहीं। तो सारे बच्चों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए, और जिससे कि उनको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, है कि नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि यूट्यूब वाला टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन दे दे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो ज़रा देखिए, हाँ कमेंट सभी बच्चे किया करेंगे, जिससे कि भाई जो चीज़ें आप नोट डाउन करके नहीं सीख सकते वो लिख करके भी सीख सकते हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ पर हमने कहा, अगर पूछ लिया जाए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो आप कहेंगे सरदार पटेल। अब सरदार पटेल, ये इनको क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है। अगर हम 1 मिनट के लिए इस सेंटेंस को यानी कि इसको इस फ्रेज को हम उठा करके हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए ये नहीं है। अब जरा बताइए, सरदार पटेल वर द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या सेंटेंस पे कोई इफेक्ट पड़ा। तो आपको पता चलना चाहिए कि सेंटेंस पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ा, सेंटेंस पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये क्या है फिर, ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, किसकी, आपके सब्जेक्ट की। और क्या है, जरा देखिए, ये तो आपका नाउन तो है ही है, और नाउन यानी कि सब्जेक्ट के किसी न किसी पद या उपाधि के बारे में ये जिक्र कर रहा है कि नहीं भाई, इसी के बारे में जिक्र कर रहा है। अब जरा ध्यान समझिएगा, यानी कि ये जो सरदार पटेल है ये नाउन हो गया। नाउन को ही हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं, सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। और सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, यदि कर्ता आया है तो कोई न कोई कार्य हुआ होगा, कार्य हुआ होगा तो वर्ब होगी। वर्ब देखते हैं तो कहाँ है, ये है आपकी वर्ब है। और वर्ब देख रहे हैं तो क्या है भाई, वर्ब में क्या गलती है, क्योंकि वर्ब किस नंबर की आई है। यदि इसके नंबर पर नजर डालते हैं तो पता चला है इसका नंबर क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। जबकि हमको क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, क्योंकि सरदार पटेल हमारे क्या हैं, सिंगुलर हैं। जब सिंगुलर हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के हैं तो क्रिया भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर नंबर में आनी चाहिए। तो यहाँ पर वर का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे, वाज का करेंगे। बातें समझ में आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो गलती यहीं से पूछता है आपसे कि आपको लगता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये हमारा इंडिया या फिर ये कुछ हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो है इसका मेन सब्जेक्ट कौन है, ये सरदार पटेल। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए नाउन अपोजिशन में। अब मैं नोट करा रहा हूँ, तो नाउन अपोजिशन हेडिंग डालिए, उसके नीचे से लिखिए भाई, लिखिए जब एक ही व्यक्ति के लिए, जब एक ही व्यक्ति के लिए दो नामों का प्रयोग किया जाता हो, दो नामों का प्रयोग किया जाता हो, दो नामों का प्रयोग किया जाता है, तो पहले वाला नाम तो पहले वाला नाम तो पहले वाला नाम नाम तो दो नामों का प्रयोग किया जाता है, तो पहले वाला नाम नाउन होता है, एवं दूसरा वाला नाम पहले वाले नाम के सापेक्ष नाउन इन अपोजिशन माना जाता है, सापेक्ष
नाउन इन अपोजिशन माना जाता है, नाउन इन अपोजिशन माना जाता है। ठीक है, ठीक है ना। जिसमें जिसमें एक प्रॉपर नाउन, जिसमें एक प्रॉपर नाउन होता है, जिसमें एक प्रॉपर नाउन होता है, एवं एवं दूसरा 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 नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट होता है, दूसरा नेम ऑफ पोस्ट होता है। ये क्या है भाई, नेम ऑफ पोस्ट है कि नहीं, ये क्या है, नेम ऑफ पोस्ट उनके एक पद का नाम है कि नहीं। अब ये एग्जांपल लिखिएगा, महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन वाज ए ग्रेट लीडर, ये लिख लीजिए। फिर इसके बाद सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसको वर लिखिएगा, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इतना लिखने के बाद आप इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस कर दीजिएगा, फिर सेंटेंस लिखिएगा, सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया, वाज की वर की जगह पर क्या लिख देंगे, वाज लिख देंगे। शेष सेंटेंस हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये गलती आपकी नाउन इन अपोजिशन से बहुत ही अच्छी और बेहतरीन पूछी जाती है, न रखिएगा। क्योंकि बच्चे यही जानते हैं कि जो है वर्ब के पास ही कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो ये देखा जाए तो एक सब्जेक्ट की तरह लगता है, लेकिन होता क्या है, एक नाउन इन अपोजिशन काम करता है, वो पद या उपाधि होती है। तो ये जो वर्ब आती है अपने सब्जेक्ट इसके अनुसार आती है कि ना कि इसके उपाधि के अनुसार आती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, देखिए चीज़ों को समझ लीजिएगा, मेरे बात ध्यान सुनिएगा। चीज़ों को पहली बार सिर्फ देखा करिए तो ध्यान से समझा करिए, वीडियो को दोबारा देखा करिए तो नोट्स बनाया करिए। ठीक है भाई, पहली बात ध्यान से समझ लिया करिए सारी बातें, फिर आप वीडियो आपके YouTube चैनल में रहता ही है, तो जो है आप उसको बार बार देख करके नोट्स तैयार कर लीजिए। अब हेडिंग डालिए आप लोग वोकेटिव केस, लेकिन जरा एक मिनट दोस्तों, इसमें नोट करके लिख लीजिएगा, जरा एक नोट करके, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, नोट करके लिख लीजिए, लिखिए नोट करके। नाउन इन अपोजिशन में सबसे पहले प्रॉपर नेम, उसके पश्चात पद अथवा उपाधि का प्रयोग किया जाता है। इतनी बातें लिख लीजिएगा नोट में। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वोकेटिव केस, इसको हम कहते हैं संबोधन कारक, वोकेटिव केस, संबोधन कारक। अब ये संबोधन कारक क्या है भाई, इसको हम संबोधन क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम लेकर के संबोधन प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा नहीं भाई। जैसे मैं कह दूं राहुल कम्स हियर, राहुल यहाँ आओ, तो मैंने उस व्यक्ति का क्या किया, नाम लेकर के क्या किया, मैंने संबोधन किया कि नहीं भाई। संबोधन जैसे मैंने कह दिया भाई राज वेंट दियर, या राज गोज दियर, है कि नहीं। तो ये क्या होते हैं आपके वोकेटिव, यही होते हैं भाई। हमको किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम लेकर के संबोधन करना ही क्या कहलाता है, संबोधन कारक कहलाता है। क्या बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई, बोलिए दोस्तों। चले आगे, चले बोलिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ कम से मत करिए, राहुल कम हियर, हम उसको बोला राज गो देयर, अनिल, जैसे अनिल मैंने कह दिया, अनिल गो दियर, ठीक है ना। अब कह दीजिए सर जी यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो गोज हो जाना चाहिए, तो बेटा यही तो यहाँ दिक्कत है, यही यहाँ समस्या है। ये आपका संबोधन है राहुल, अब यहाँ पर देख रहे हैं कॉमा लगा हुआ है कि नहीं भाई, ये संबोधन है, यही संबोधन हो रहा है, कॉमा लगा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने इस व्यक्ति का नाम लिया, मैंने इसको सब्जेक्ट नहीं, राहुल कम हियर,
यहाँ आओ, तो मैंने एक आदेश दिया उसका, यानी कि मैंने उसका नाम लेकर के संबोधन किया और साथ ही साथ मैंने क्या किया, उसको एक आदेश दिया, है कि नहीं। सेंटेंस आपका इम्परेटिव जाता है। इम्परेटिव शुरुआत आपकी किससे होती है, वर्ब से होती है, मैंने बताया है इम्परेटिव सेंटेंस में, या फिर लेट से होती है कि नहीं, या राज गो दियर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा दोस्तों, नहीं गलती कर दीजिए भाई, ठीक। अगर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कम हियर राहुल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नाम लेकर बुलाते हैं भाई, राहुल कम हियर, यार कम हियर राहुल कह सकते हैं ना। तो यही क्या है आपका वोकेटिव केस होता है, संबोधन कारक होता है, ठीक। इसका डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा भाई, जब किसी नाउन या प्रोनाउन, डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाता है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाता है, तब हम उस नाउन या प्रोनाउन को वोकेटिव केस में प्रयोग करते हैं, वोकेटिव केस में प्रयोग करते हैं, अथवा केस ऑफ एड्रेस कहलाता है, केस ऑफ एड्रेस कह सकते हैं भाई, क्या, केस ऑफ एड्रेस कहलाता है, यानी कि जिसको हम एड्रेसिंग करते हैं। कम हियर राहुल मैंने एड्रेसिंग कर दिया, कम हियर यहाँ, तो ये केस ऑफ एड्रेस कहलाता है। ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा सारे, ये ठीक है ना, सारे एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये केस का पार्ट था। केस हम लोगों ने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, पजेसिव केस, नाउन इन अपोजिशन और वोकेटिव केस को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो एक बार में न समझ में आए तो बार बार जा करके देखिएगा और विधिवत एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और चीज़ों को नोट डाउन करते रहा करिएगा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई उम्मीद होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होगा दोस्तों, वो होगा फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस। अब हम एक एक रूल की तरफ चलेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए हम लोगों ने नाउन के पार्ट में क्या क्या पढ़ा, नाउन के पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि इसका पहली बात तो हम लोगों ने काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ लिया, काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ लिया। दूसरी बात हम लोगों ने नंबर पढ़ लिया। तीसरी बात हम लोगों ने जेंडर पढ़ लिया। चौथी बात हम लोगों ने केस पढ़ लिया, है कि नहीं। इन बातों को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो अब हम लोग ये जो आपका पजेसिव केस होता है इसके अभी हमने फॉर्मेशन नहीं की है ना, तो इसको अब हम लोग हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस। फॉर्मेशन ऑफ किस तरीके से इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ध्यान रखें, फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस। अब हम एक एक रूल की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, एसएसएल रूल की तरफ, तो ये उसकी शुरुआत होगी। तो दोस्तों आज आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि स्थिति जो है अब सामान्य हो चुकी है, कोचिंगें सारी ओपन हो रही हैं, है कि नहीं। तो अब हम लोग भी अपने ऑफलाइन क्लासेस की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो 8726704008 पर आप व्हाट्सअप करके मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और हमारी क्लास 3 से 4 जो है चलती थी, चलेगी भी 3 से 4। अब ये कल के लिए आपको एक नोटिफिकेशन देनी है, कल हो सकता है मे भी क्लास चल भी सकती है और क्लास नहीं भी चलती, लेकिन परसों यानी संडे को हम लोग निश्चित रूप से एक स्पेशल क्लास रखेंगे और यानी कि संडे से हम लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी नीड होगी तो इस नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। आज यहीं तक, कल से हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।